हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पृथ्वी के परमंडल। परमंडल में हम सब लोग पढ़ रहे थे कि महाद्वीप क्या है और कितने महाद्वीप पाए जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में कौन देश कहाँ पर स्थित है, और साथ 7 महाद्वीपों में हम सबका अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप। आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और साथ ये भी जानते हैं कि एशिया में अन्य की अपेक्षा जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप। कौन सा पढ़ेंगे हम? एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप में है एशिया। भारत जिस भूभाग का अंश है इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। यानी विश्व का लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश आते हैं, यानी कि इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान, पाकिस्तान, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं ये सभी कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप में है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब कहाँ पर हैं? एशिया महाद्वीप। बांग्लादेश, ये सभी जो हैं एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। एशिया महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी कि आर्कटिक महासागर और तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर यानी कि भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा। फिर आता है कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर के क्या बनाते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिलकर के यूरेशिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत यहाँ पर स्थित है। हिमालय पर्वत में स्थित है। आप जानते हैं हिमालय पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, हिमालय पर्वत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत में स्थित है, जो सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है कि दुनिया की छत, यानी कि जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं, कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पमीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। एशिया महाद्वीप के क्या हैं? प्रमुख पठार हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा, यमुना, सतलज, सिंध, दजला, फरात, हांगो, इरावदी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इस महाद्वीप में बहती हैं। आदि नदियाँ क्या है? इस महाद्वीप में बहती हैं। ये है एशिया की खासियत, यानी कि एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंची चोटी है। एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है और एशिया का सबसे बड़ा भूभाग है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा। इसके आगे हम सब लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरे स्थान पर है, यानी कि यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। यानी कि एशिया नंबर 1 पर है। किसके माध्यम में? किसके? सर्वाधिक क्षेत्रफल के। तो ये अफ्रीका महाद्वीप क्या है? दूसरे नंबर पर है। इसका अधिकांश भाग पठार है। पठार का मतलब क्या होता है? जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो और नीचे, यानी कि ऊपर नीचे समतल जगह ना हो। और यहाँ पर क्या है? खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? हम सब लोग पढ़ चुके। खनिज पदार्थ मतलब होता है जिसमें अबरक, जस्ता, टिन, लोहा आदि चीज़ें पाई जाती हैं। सोना, चांदी, ये सब क्या है? खनिज हैं एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से
गुजरती है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है। तो यहाँ विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। उष्णकटिबंध में होने के कारण, उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप कैसा है, गर्म महाद्वीप होता है। और यहाँ पर विषुवत रेखीय घने वन, यानी कि विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान एवं विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल मतलब क्या होता है, जहाँ पर बालू की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, धुंध पाई जाती है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत पाया जाता है। उत्तर पश्चिम में क्या है, एटलस पर्वत है, और उत्तर में जिसे हम कहते हैं सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। जो सबसे लंबी नदी है वो मिस्र में है और उसका नाम क्या है, नील नदी है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में, यानी कि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, अफ्रीका महाद्वीप की नाइजर, कागो, लिम्पोपो प्रमुख हैं। यानी कि कागो, नाइजर, लिम्पोपो प्रमुख हैं। इसके बाद आता है कागो नदी जो होती है। जो कागो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो कागो नदी है भूमध्य रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। जबकि लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि भूमध्य रेखा को कागो नदी काटती है और लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात, यानी विक्टोरिया जलप्रपात जो होता है विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। बहुत सुंदर और आकर्षक होने के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात पाया जाता है। फिर मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। विश्व देश के, यानी कि मिस्र देश में जो विश्व प्रसिद्ध है पिरामिड क्या है, पिरामिड का मतलब होता है कि जो पहले, यानी कि जिस समय लाइफ की शुरुआत हुई उस समय ज़मीन में जो शवों को गाड़ा जाता था, उसके ऊपर मोम टाइप में या उसके ऊपर जिप्सम टाइप में कुछ लगा करके उसको सुरक्षित रख दिया जाता था और उसको गाड़ दिया जाता था। उसी को पिरामिड कहते हैं, जो मिस्र देश में है। फिर इसके बाद आता है सबसे पहले मानव का जन्म, यानी कि जो सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिर कहा गया कि सबसे पहले मानव का जन्म, जो सबसे पहले मानव का जन्म हुआ और विकास इसी महाद्वीप पर हुआ। यानी कि जो मानव का विकास हुआ वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। फिर क्या हुआ, मानव यहीं से जा करके अन्य महाद्वीपों पर क्या हुआ, बस गया। अन्य महाद्वीपों पर क्या हुआ, बस गया। फिर इसके बाद आता है कि इस महाद्वीप का 2/3 भाग, यानी कि 2/3 भाग, यानी किसी सामान का 3 भाग हो, उसके 2/3 भाग पर क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। 1/3 भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है और 2/3 क्या पड़ता है, भूमध्य रेखा पर उत्तर में पड़ता है। इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप का हमने जाना। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम सब लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, जिसका क्या हुआ आप सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि जब नई दुनिया की खोज, यानी कि भारत खोज करने के लिए कोलंबस निकला तो वो कहाँ पहुँच गया, वेस्ट इंडीज़। कहाँ पहुँच गया था, वेस्ट इंडीज़ पहुँच गया था। तो इसे नई दुनिया कहा गया। क्या कहा गया, नई दुनिया की खोज कोलंबस ने की थी, जो क्या था, वेस्ट इंडीज़ था। वेस्ट इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित। क्या बताया गया कि वो वेस्ट इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। यह विश्व का तीसरा विस्तृत महाद्वीप है, यानी कि इसका तीसरा स्थान आता है। यह विश्व का तीसरा विस्तृत महाद्वीप है। यहाँ पर क्या है, खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सबसे विकसित देशों में आता है, यानी कि सबसे विकसित महाद्वीप में आता है। सबसे विकसित, सर्वाधिक विकसित महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में
उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में, यानी कि इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है, यानी कि इस जो ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप से कर्क रेखा जाती है। यहाँ का जो प्रमुख शहर है कौन कौन से हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के प्रमुख महाद्वीप के देश हैं, महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। इसके बाद आता है कि उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर है। जो पनामा नहर है इसको काट करके क्या किया गया? बनाई गई, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में राकीज पर्वत तथा पूरब में अल्पेशियन पर्वत श्रेणी स्थित है, यानी कि पश्चिमी भाग में क्या है? राकीज पर्वत है और पूरब में अल्पेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मसूरी नदी बहती है। मिसिसिपी मसूरी नदी बहती है। ये यहाँ के प्रमुख विशेषताएं हैं किसके? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। हम सब लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसकी विशेषता क्या है? यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है इसके कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। इसलिए इस महाद्वीप को क्यों कहा गया? दक्षिणी अमेरिका कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणी अमेरिका कहा गया। इसका अधिकांश भाग क्या? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जितना भाग है सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पाया जाता है? इसका दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है, घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में क्या है? संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी स्थित है? एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई। एंडीज पर्वत जो पाया जाता है वो उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा, यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर के गुजरती है जाती है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि जो सबसे लंबी नदी होती है नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है, जो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। जबकि अपवाह मतलब होता बहने के, जो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। फिर इसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप। जो यूरोप महाद्वीप है ये क्या है? इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं, यानी कि जो इस महाद्वीप को है पूर्व में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को क्या करता है? अलग करता है। और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। यूरोप महाद्वीप में अनेक देश, यानी कि जो यूरोप महाद्वीप है इसमें अनेक देश हैं, जैसे इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि, यानी कि ये सभी क्या है? विकसित देश हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो संसाधन अधिक हैं, जो विकसित हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकसित देश कहा जाता है। ये सारे देश क्या है? विकसित देश हैं, या महाद्वीप छोटा होते हुए भी अत्यंत विकसित है, यानी कि ये छोटा महाद्वीप है लेकिन बहुत विकसित और सुदृढ़ है। दो महाद्वीपों के देश यूरोप एवं एशिया में फैला, ये क्या है? यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। इस प्रकार से फिर नेक्स्ट देखते आगे हम। चलिए इसके आगे देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? यह महाद्वीप
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है, यानी कि ये महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ रहना कठिन है। इस महाद्वीप पर सभी जगह बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी होती है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होता है। और फिर भी यहाँ पर बहुत से केंद्रों के देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर शोध केंद्र कई देशों के स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं। भारत ने भी ऐसे 3 शोध केंद्र खोले हुए हैं, जिसमें नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती रखा गया। जिनका नाम क्या रखा गया? गंगोत्री, मैत्री और भारती। इस प्रकार से अंटार्कटिक महाद्वीप पर बर्फ की एक मोटी चादर छाई होती है, जिसलिए मानव के लिए रहना बहुत कठिन होता है। वहां पर भारत के 3 गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तथा भारती अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। फिर इसके बाद हम सब लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? कंगारू पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया टीम को क्या कहा जाता है? कंगारुओं की टीम भी कहा जाता है। तो कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसकी खास क्या बात है कि जो कंगारू जानवर होता है उसके पेट में थैला बना होता है, जिसमें वो अपने बच्चों को आसानी से रख लेती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह संसार का क्या सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। जो मकर रेखा होती है इसके मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके चारों ओर क्या है? महासागर स्थित है। इस प्रकार यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियां बहती है। मरे व डार्लिंग नदियां बहती है। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। और पूर्व में क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व का सबसे प्रबलभित ग्रेट बैरियर रीफ है। यानी कि इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे प्रबलभित ग्रेट बैरियर रीफ है। महाद्वीपों के अतिरिक्त स्थल मंडल में अनेक द्वीप भी हैं। महाद्वीपों के अतिरिक्त स्थल मंडल में अनेक द्वीप भी हैं। द्वीप अपेक्षाकृत छोटा भूखंड होता है जो जल से घिरा होता है, जैसे श्रीलंका, लक्षद्वीप। इनके चारों तरफ क्या है? पानी भरा होता है और बीच में भूखंड होता है। जापान, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड आदि है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।